गीत जिस दिन मोहब्बत के मर जाएंगे, आप सुनिए बड़े प्रेम से। और ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सबका है। और क्यों गाया गया, इसका मूल उद्देश्य क्या है, बच्चों ने क्यों आपको सुनाया, इसका मूल उद्देश्य क्या है? सिर्फ ये केवल इतना है, मस्तिष्क गद्य की विधा को प्रस्फुटित करता है साहित्य में, और कविताएं हृदय को प्रभावित करती हैं। और ये दोनों माता पिता हैं। इसलिए रघुवंश लिखने के पहले कालिदास जी ने एक श्लोक लिखा था, और वो लिखा था, वागरथाइव संपृक्तौ वागरथ प्रतिपत्तये जगता पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरो। अर्थात अगर शंकर जी मेरे पिताजी हैं तो पार्वती जी मेरी मां हैं, अगर शंकर जी मेरे मस्तिष्क हैं तो पार्वती जी हृदय हैं। क्योंकि मानस में ये उद्धरण आया है, रचि महेश निज मानस राखा पाय सुसमय शिवासन भागा। पार्वती जी को, मां को सुनाते हैं। इसलिए सुनना आपका आवश्यक है, क्योंकि गीत जिस दिन मोहब्बत के मर जाएंगे, गीत जिस दिन मोहब्बत के मर जाएंगे, टूट कर हम उसी दिन बिखर जाएंगे। सामने बैठिए आईने की तरह, सामने बैठिए आईने की तरह, आपको देख कर हम संवर जाएंगे, आपको देख कर हम संवर जाएंगे। आईना में तस्वीर जिस प्रकार से आती है, लेकिन आजकल का जो वातावरण है वो कैसे बदल रहा है, बच्चों में कैसे संस्कार छीने जा रहे हैं, और उससे वातावरण क्या हो रहा है, चेहरे बदल जा रहे हैं। आप बहुत अच्छा दर्शन सुनिए। इस कदर बदलेंगे चेहरे अगर आप तो, इस कदर जैसा कि आजकल बदल रहा है, आईने की नजर से उतर जाएंगे। इस कदर बदलेंगे चेहरे अगर आप तो, आईने की नजर से उतर जाएंगे। गीत जिस दिन मोहब्बत के मर जाएंगे, टूट कर हम उसी दिन बिखर जाएंगे। अब तो ऐसा प्रदूषण हो चला है, गांव का सर्प भी अब गांव में नहीं रहना चाहता है। वास्तव में गांव का जो जहर है विचारों का, वो सर्प के जहर को भी प्रभावित कर दे रहा है, और वो अपने जहर को कम महसूस कर रहा है। इसलिए गांव के जहर का असर देख कर, गांव के जहर का असर देख कर, सर्प भी गांव से अब शहर जाएंगे, सर्प भी गांव से अब शहर जाएंगे। गीत जिस दिन मोहब्बत के मर जाएंगे, टूट कर हम उसी दिन बिखर जाएंगे। काफी समय ले लिया आप लोगों का, बस अब मैं बाधक नहीं बनना चाहता ज्यादा देर तक, लेकिन इतना जरूर जानिएगा, नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन नेशन ग्रेट एंड स्ट्रांग। किसी भी देश की सभ्यता और संस्कृति का मूल्यांकन उस देश में रहने वाले लोगों के आचरण की सभ्यता से होता है, न कि उस देश के सोने चांदी और मुहर असरफियों के द्वारा होता है। इसलिए आज मेरा ये संदेश है
कि देश नहीं बनता है मिट्टी गिट्टी ईंट मकानों से, देश नहीं बनता है मिट्टी गिट्टी ईंट मकानों से, माँ का मस्तक ऊंचा होता बेटों के बलिदानों से, माँ का मस्तक ऊंचा होता बेटों के बलिदानों से। जहां शहीदों के शोरित की, जहां शहीदों के शोरित की एक बूंद भी गिरती है, मंदिर मस्जिद से भी पावन हो जाती वह धरती है, हो जाती वह धरती है। मैं ये पंक्तियां निवेदित करता हुआ अंत में प्रणाम करता हूं, और इसलिए कि इस संस्था का पढ़ा हुआ बच्चा जिस दिन भारत मां के आंचल का नन्हा सा दुलार राष्ट्र का शक्तिशाली कर्णधार बन जाएगा, चाहे वो वैज्ञानिक के रूप में, चाहे साहित्यिक के रूप में, साहित्यकार के रूप में, चाहे जिस भी रूप में वो परिलक्षित होकर के सामने आएगा, उसका जीवन दर्शन आएगा। ये धरा, ये भारत की मां, ये भारत की माटी गौरवान्वित हो जाएगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, और सुनिए, जव ललिका कछु अवचर करही गुरु पितु मात मोद मन हर। अगर हमसे कुछ गलतियां भी हो गई हो, ज्यादा समय तो ले लिया जरूर, तो मैं आप लोगों से अपनी लिए क्षमा भी चाहता हूं। और बहुत बहुत अच्छा लगा, इतने अच्छे संभ्रांत कुल के अभिभावक आए और उनका दर्शन हुआ। मैं आप लोगों को कुछ नहीं दे सकता, आज आपकी श्रद्धा पाया, सम्मान पाया, इससे मेरा जीवन धन्य हुआ। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इस एकेडमी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और पूरे परिवार को